टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज की जो एपिसोड है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल एपिसोड होने वाली है, क्योंकि आज की एपिसोड में हम पूरे सीज़न को कंक्लूड कर रहे हैं और आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन एपिसोड को, कैसा एक्सपीरियंस रहा। और आज हमारे साथ टॉक की टीम मौजूद है, जिनके बदौलत हम ये 25 एपिसोड को कम्पल करने के लिए हामिल हुए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वासिफ अली रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई। क्या हाल है वासिफ भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा जी, तो आज हमारी लास्ट एपिसोड है सीज़न 1 की और नवीद साहब जो हैं वो पूरा सीज़न इन्होंने होस्ट किया है, तो आज ये गेस्ट हैं। तो आज होस्ट मैं इनसे पूछूंगा कि इनका पूरा सीज़न कैसा है। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूँगा अपने सब गेस्ट का जिन्होंने हमारा साथ दिया और टाइम दिया हमें, और हमारी ये कोशिश रही है कि हम हर फ्राइडे को जो अपनी एपिसोड है वो लॉन्च करें। इसके लिए सबसे मेन जो एफर्ट बनती है वो नवीद की है, लेकिन कोई भी काम है वो टीम वर्क के बगैर नहीं होता। तो हमारा टीम वर्क था जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। जैसा कि इस चैनल के ट्रेलर में हमने मेंशन किया है कि ये शुरू क्यों किया गया, ताकि हमें पता चले कि फूड टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या। जब कोई नॉन फूड टेक ये चीज़ें बताता था कि फूड में ये होता है, ये अडल्ट्रेशन होती है, ये सब, तो वो हमें बड़ा दुख होता था। तो हमने अपने महदूद जो वसाइल थे और एसेट्स थे उससे ये पूरा करने की कोशिश की है। अब सीज़न 1 जो है वो यहाँ पे हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो जी सब बताएं फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने जैसे कहा कि हमने अपने सारे रिसोर्सेज को ब्रॉडकास्ट रखते हुए जितना इफेक्टिव अपना दे सकते थे, क्योंकि ये सीज़न 1 था हमारा और जितना हम हो सकता था मैक्सिमम होस्टिंग में हमारे गेस्ट आए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और एक प्लानिंग के साथ और ओवर फ्लो के साथ हम चले। कि हमारे वीडियोस का 3 तरह के कंसेप्चुअल होते हैं, इंट्रोडक्शन, एक्सपीरियंस और जेनेरिक डिस्कशन के साथ हम वीडियो को लेकर चले। बट इसमें हमारे जो एक्सपीरियंस गेस्ट थे उन्होंने हमें सजेस्ट भी किया, तो दिन ब दिन हमारी ये कोशिश रही है कि हमारी प्रोडक्शन बेहतर हो, जिससे ये हो कि जो प्रोडक्टिव हमारा जो कंटेंट है वो आप सब लोगों तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एपिसोड 1 जो नवीद साहब ने कंडक्ट की थी। तो फर्स्ट एपिसोड के हमारे गेस्ट थे जी आपका इससे कैसे कांटेक्ट हुआ, आपने कैसे इनको इंटरव्यू लिया? देखिए, इरफान फयाज अली अकबर साहब CEO है शाइन ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के। और देखिए, ये सबसे पहले इरफान भाई तो सीनियर भी है, बहुत ज़्यादा सीनियर है, एग्रीकल्चर के पढ़े हुए हैं। तो इनके साथ रब्ता मार्केट में से ही हुआ और ये माशाल्लाह एक फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो फर्स्ट एपिसोड जो उनके साथ मेरा यही एक्सपीरियंस रहा था कि मेरे माइंड में था कि जैसे आपके साथ प्लानिंग होती रही डिस्कशन के साथ। अच्छा, हमने जब प्लानिंग कर ली थी कि हमने फूड टॉक शुरू करना है, तो आपने इनको कैसे कन्विंस किया कि आप हमारे फर्स्ट गेस्ट बने? क्योंकि किसी को भी किसी की फर्स्ट अपीयरेंस और अननोन शो में और वो नहीं समझ सकते थे हम क्या करना चाह रहे हैं, कन्विंस कैसे किया? देखिए, इरफान फयाज अली अकबर भाई बहुत ज़्यादा कैजुअल इंसान है। वो मतलब इतना वो पैनिक नहीं होते वो कैमरे से। अगर आज भी आप उनको जाके कहेंगे ना इरफान भाई चले ये मोबाइल है, मेरा वीडियो बन रही है तो आप बोलना शुरू करें इसमें, तो वो डेफिनेटली वो बोलना शुरू कर देंगे। आपके बारे में बताएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, आपकी खसूसियत के बारे में। तो मैंने ऐसे इरफान भाई को बैठे बैठे मैं इनके ऑफिस में गया हुआ था, तो मैंने कहा इरफान भाई व्लॉग करना है आपके साथ। तो ये कैमरा लगा हुआ, माइक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो मैंने आपका व्लॉग तो होता है आउटडोर व्लॉग इंटरव्यू टाइप के, उसमें मैं आपको आपके बारे में, इनिशिएटिव के बारे में, शिक्षण के बारे में और आपकी जो सर्विसेज उसके बारे में पूछूंगा और आप बताएंगे कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट में हमारा जैसे डिस्कशन होती रही कि हम इसको ओवर फ्लो में लेके आएंगे, लेकिन ये इतना मतलब प्लानिंग में नहीं था, बिल्कुल अचानक बस हुई, बिल्कुल अचानक। मतलब उनके पास मीटिंग थी मेरी एक, तो मैं उसी से उनसे एपिसोड निकाल प्लान करके मैं बिल्कुल नहीं गया था। एट द स्पॉट प्लानिंग बनी और इरफान फयाज अली भाई का बिहेवियर देख के प्लानिंग बनी कि वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि मतलब इनका हो इस चीज़ में, मीडिया में हमारे फूड टेक्नोलॉजिस्ट आए और इस चीज़ को प्रमोट करें।
तो जो देखिए ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत बड़ी, स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जांपल है माशाल्लाह, टॉप 100 सीईओ में से एक है माशाल्लाह। तो इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की और इन्होंने इनकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि चाइना में अपना छोटा मोटा कारोबार करने में आर महसूस करते हैं, वो करते हैं बिजनेस को encourage किया। तो इन्होंने बेसिकली बिजनेस को अनकरेज, और इनकी एक प्लस पॉइंट ये है कि वास्तविक अगले ही दिन गेट टुगेदर हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो इन्होंने जाके उधर अप्रिशिएट किया एफर्ट्स को कि कल भी मैं नवीद से ये बात कर रहा था, हमारा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग में था, तो कि जिस तरह हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्टूडेंट्स को कायल करना है, तो वहाँ पे भी उन्होंने गेट टुगेदर में बाय स्पीकिंग उन्होंने पूरी ऑडियंस को बताया कि ऑलरेडी हम काम कर रहे हो, और गेट टुगेदर में मैं खुद बताया कि हम फूड टॉक का इनिशिएटिव कर रहे तो हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो शो को स्टार्ट जो पुश मिला है वो सर फान बिल्कुल बिल्कुल थैंकफुल है बिल्कुल हमारा फर्स्ट जो है एपिसोड के साथ रिकॉर्ड हुआ है। बिल्कुल अरफान भाई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव भी है। अच्छा, इसमें अब ये था कि जो सेकंड एपिसोड है वो फिर हम दोनों ने कंडक्ट की बिल्कुल ऐसे कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब हम किसको गेस्ट लें, ऐसे तो नवीद ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं गेस्ट बन जाते, आपका भी इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो पहले तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं तो बिहाइंड द कैमरा टीम में हूँ, तो मैं ही करूँगा। तो कह रहे आपका प्रोफेशन है ये, बिल्कुल तो exactly। नवीद की वजह से ये वाले एपिसोड जो है वो कंडक्ट हुई है। तो मेरे साथ इंटरव्यू कैसा रहा? वासे भाई इस एपिसोड के बारे में तो मैं, मेरा ख्याल कि मैं आप कुछ कह नहीं सकता ही, आप तो ऑलवेज के प्यार करने वाले इंसान है, और आपने मोस्ट वेलकम कहा कि देखिए अगर फील्ड में, मेरा ये माइंड था कि आपको भी माशाल्लाह 10-12 साल हो गए फील्ड में, बेसिकली जो इनिशिएटिव था कि स्टूडेंट्स तक उनके प्रोफेशनल्स की पहुंचे, खबर पहुंचे कि वो फील्ड में क्या कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अपनी डिग्री स्विच की हैं, बीएस करके डिग्री करके अपने फील्ड को स्विच किया कि वो अब कंटिन्यू नहीं किए, क्योंकि उनके सामने उनका इमेज एक फील्ड का और तरह था। इसलिए मैंने आपको भी इसे लूप में लिया, क्योंकि माशाल्लाह आपका भी 12-13 साल का एक्सपीरियंस था फील्ड में, तो आप भी एक रोल थे स्टूडेंट्स के लिए जो आप कमिंग है उनके लिए एक एग्जाम्पल थे कि आपने कैसे जर्नी डिस्कस की, और आपके साथ बहुत अच्छी हम आते हैं थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड। हमारा जो थर्ड एपिसोड है वो है गेस्ट हमारी मिस मोना ज़ारिश, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट एंड क्वालिटी हाइजीन ऑफिसर है कायरफोर में। तो इनको कैसे कन्विंस किया आपने? देखिए आप हमारे साथ पॉडकास्ट में हैं, और क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल थी जिनकी अपीयरेंस में लगी थी फूड टॉक पे, और जो फीमेल्स होती हैं वो मोस्टली कैमरा फेस नहीं करना चाहती बिल्कुल ऐसे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये फूड टॉक के लिए इनिशिएटिव लिया और स्टार्ट किया। आप इनको कैसे जानते थे या कैसे अप्रोच किया? मिस मोना ज़ारिश उस वक्त वासु साहब ये कारफोर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही थी हाइजीन ऑफिसर के तौर पे, तो इनके साथ फील्ड में मेरा इंटरेक्ट हुआ है, और इनके साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कोऑपरेटिव लेडी है, और इनका डिवर्स फील्डों में एक्सपीरियंस है। ये एमफिल है इनका फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में एफसी से, तो पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्सपीरियंस है, सीबीज के साथ अटैच रही, और फिर कारफोर में ये हाइजीन ऑफिसर के रूप में। तो इनके साथ गाय बगाए अट्रैक्शन होती रही मेरी, और इनके साथ इस मौजू पे भी बात होती रही कि हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, ताकि हमारे जो मार्केट है उसमें हमारी प्रेजेंस हो, और बाकियों के लिए भी हम एज अ एग्जाम्पल निकलें कि फूड में कुछ काम हो रहा है। देखिए ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी थी, न्यूट्रिशन की डिग्री थी इनकी बैचलर, तो हमने उस पर डिस्कशन की है कि ये फर्स्ट एपिसोड थी न्यूट्रिशन के बारे में। हाँ बिल्कुल, जिसमें हमने डायबिटीज़ को डिस्कस किया, फूड न्यूट्रिशन को डिस्कस किया, और फूड न्यूट्रिशन में रोल क्या है और क्या तरक्की हो रही है फूड न्यूट्रिशन को लेके। तो क्योंकि इलाज बिलग़िज़ा कोई होता है जो पाकिस्तान में जो चीज़ को समझते हैं कि ग़िज़ा के ज़रिए इलाज मुमकिन है, तो वो इसकी तरफ मूव करते हैं। तो ये बेसिकली हमारी फर्स्ट मोटिवेशन थी न्यूट्रिशन की तरफ मूव करने की, 2 एपिसोड टेक्नोलॉजी के बाद। तो नेक्स्ट एपिसोड है श्योर। अच्छा जी, नेक्स्ट एपिसोड है जी हमारी एपिसोड 4, जो कि हमने रिकॉर्ड की है। मियाँ साजिद हमीद साहब जो हैं वो कंसल्टेंट ट्रेनर, सर्विस प्रोवाइडर, IPM फूड हाइजीन।
इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे थे। बेसिकली मियाँ साजिद हमीद साहब के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, मियाँ साजिद साहब इज़ द गुरु ऑफ IPM इंडस्ट्री। बेसिकली वो पायनियर जो होते हैं ना, वो तो पायनियर होते ही होते हैं। तो मियाँ साजिद हमीद साहब के साथ पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा, और इंटरप्रेन्योरशिप के साथ के मामले में बेसिकली इनको हम देखते थे, बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। बिल्कुल आज भी इनकी पोस्ट अगर हम देखें तो ये टी लवर है, चाय बड़े खाते हैं और प्रोफेशनली सारे जानते हैं इनको। तो वाकई आपके पास ये पाइनियर्स में हैं ये। बिल्कुल। तो एक इतने एक्सपीरियंस और रोल मॉडल जो होता है, तो उसके साथ बंदा कंफर्टेबल नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये कैसा रहा, क्योंकि ये एंट्री और के ड्राइंग रूम में हमने बिल्कुल कंडक्ट हुआ है, तो वो कैसा रहा एक्चुअली? बहुत ज़्यादा मरतबा रीटेक लेना पड़ा। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर आप नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे, रीटेक लेना पड़ता है तो आप अकेले में कर लें मेरा, तो बाद में अगर इसको पैच करने में कोई सर मैं कर लूँगा। बेसिकली इतने ज़्यादा वो पायनियर हैं कि हमारी पैदाइश से 10-12 साल पहले की उनकी डिग्री हैं, फील्ड में है वो उस वक्त। तो इसलिए काफ़ी मरतबा रीटेक लेना पड़ा। अगर आप पूछेंगे कि इनके साथ आपकी इनको अप्रोच कैसे किया, तो अप्रोच बिल्कुल वो मार्केट में प्रेजेंस की वजह से मैं इनको गाए इनसे टाइम लेता। मैं पता था दिस वन इज़ द मोस्ट प्रेशियस एपिसोड फॉर माई सीजन, तो इनके साथ मैं एंगेज रहा। जैसे इन्होंने टाइम दिया मैं वहाँ पे पहुँचा, अपना प्लानिंग की, और जैसे आपने बताया कि ये चाय के बड़े शौकीन और बहुत ज़्यादा वाकई शौकीन और बड़ी अच्छी चाय पीते हैं, और मुझे भी चाय पिलाई बहुत अच्छा लगा चाय पी के, और होप्स हो कि हम फिर साथ के पास चाय पीने जाएँ। अच्छा जी, नेक्स्ट एपिसोड जो है एपिसोड 5 वो कंडक्ट हुई है जी मुबीन शेरवान साहब के साथ। तो मुबीन साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए मुबीन साहब के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बेसिकली मुबीन साहब हर दिल अजीज शख्सियत हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपका लेवल कहाँ पे है, तो अगर आप उस लेवल में आपको फील्ड के लोग, आपको एकेडमिया के लोग, इंडस्ट्री के लोग और ऑल ओवर द सक्सेस सेंटर अगर लोग आपको लाइक करते हैं ना, तो आप हर दिल अजीज शख्सियत है। तो मैं ये कहूँगा मुबीन साहब के पास कि ये हर दिल अजीज शख्सियत, इनके माशाल्लाह स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इनको एज अ रोल लेते हैं, उनके मतलब कि इनको मेंटोर समझते हैं, उनके बताए हुए अहकामात पर अमल करते हैं। तो मुबीन साहब के साथ इनसे मैं काफ़ी मरतबा मतलब कॉन्टैक्ट में था कि मैं सर आपके साथ एपिसोड रिकॉर्ड करना है स्टूडेंट्स के लिए और आपकी जर्नी को डिस्कस करना है। और मुबीन साहब ना सिर्फ इन्होंने अपनी एपिसोड रिकॉर्ड करवाई, बल्कि आगे आगे मैं 1-2 एपिसोड और बताऊंगा जो मुबीन साहब ने रेफर की थी अपने लिंक में से। तो इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस इनके साथ वो इशू हो गया था कि इनके हमारे माइक ऑन नहीं हुए थे, तो ज़्यादा आवाज़ क्लियर नहीं हुई थी। बाकी एपिसोड इतना इफेक्टिव था, यकीन करें कि यूट्यूब ने इनकी एपिसोड पे आपको पता है ऐड चला दी। तो इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल सेशन था स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट एपिसोड पे चलते हैं जी। नेक्स्ट एपिसोड है 6 जो कंडक्ट हुई है जी मलिक आसिफ रजा साहब के साथ। तो आसिफ साहब जो हैं वो करंट मेरे बॉस हैं यम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में, चाशनी ब्रांड है वहाँ पे। तो मेरे लिए तो रोल मॉडल है, मेंटर है, क्योंकि मेरी प्रोफेशनली ग्रोथ जो है वो उनकी सुपरविजन में बहुत हुई है। मैं ये समझता हूँ कि मुझे बहुत पॉलिश किया उन्होंने। तो उनके साथ कैसा रहा इंटरव्यू आपका? देखिए आसिफ साहब के साथ इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। बेसिकली आसिफ साहब के बारे में मैं फील्ड में बहुत मरतबा सुना है कि अगर आपने इंटरव्यू करना ही है, वाकई रिकॉर्ड करना है, तो आप चाशनी में जाएं, वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएं और आसिफ साहब का इंटरव्यू करें। उनका इंटरव्यू आपकी फील्ड के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। तो काफ़ी दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन आई, मैंने आसिफ साहब के साथ कॉन्टैक्ट भी किया, आपसे भी किया कि आसिफ साहब को लाजमी लूम में ले, क्योंकि आसिफ साहब की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी और इनके साथ सेशन जो था वो इंतहाई क्रिएटिव और वंडरफुल रहा है इस मामले में, क्योंकि इन्होंने अपनी जर्नी डिस्कस की है और उन्होंने एक बात बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव कही कि अगर मैं जर्नी डिस्कस करने को कर दूँ तो मैं अपना जो पूरा सफ़र बताऊँगा ना, तो उसको सुनने के लिए हौसला चाहिए। मतलब इनका जो इंटरव्यू था वो एक ट्रेडमार्क बन गया, हमें पता चल गया कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और तब से जो आगे वाली जितनी एपिसोड्स हैं तो वो एक हमें समझ आ गई कि हमने कैसे क्या पूछना है और
जिससे ऑडियंस को भी फ़ायदा हो। तो आसिफ साहब का इंटरव्यू जो है वो बड़ा अच्छा रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छा रहा और बड़े कोऑपरेटिव इंसान है, इन्होंने कोऑपरेट किया एपिसोड में। नेक्स्ट जो एपिसोड है 7, तो वो हमारे गेस्ट थे मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी, जो कराची से बिलोंग करते हैं। तो ये कहाँ पे मिले आप और इनसे कैसे काम मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके साथ एपिसोड ऐसे रिकॉर्ड किया है कि ये लाहौर में, क्योंकि ये टेक्निकल सेल्स के मैनेजर हैं, हेड हैं कालसाल इंटरप्राइजेज में। बेसिकली फ्लेवर इंडस्ट्रीज़ है, तो लाहौर में फील्ड में थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि नवीद भाई मैंने मुलाकात करनी है आपसे, रब्ता था पहले से ही। तो मैंने हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया कि हमारा फूड का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आपने भी एक एक्सपीरियंस किया, जर्नी की है और सफ़र करके एक क्वालिटी हेड तक पहुँचे हैं, सॉरी टेक्निकल सेल के हेड। तो इनके साथ इस तरह रब्ता हुआ। फिर उसी से अगले दिन हमने एपिसोड रिकॉर्ड किया और ऑन एयर जो ओपन एयर इन्वायरमेंट में हमने रिकॉर्ड किया था। फर्स्ट एपिसोड था हमारा शाहनवाज साहब के साथ, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एपिसोड रहा, और ख़ास तौर पे ये सेल के हवाले से, क्योंकि सेल में हमारे इससे पहले कोई एपिसोड नहीं था टेक्निकल सेल में। तो कालसाल इंटरप्राइजेज को ये प्रेजेंट कर रहे थे शाहनवाज साहब, तो बहुत अच्छा रहा इनके साथ एपिसोड। तो जो हमने कंडक्ट किया है शेफ़ अली सकलैन खादिम साहब से, जो कि हेड शेफ़ हैं इंग्लिश टी हाउस के, और अब तो ये सऊदी अरब मूव कर चुके हैं। तो पहले शेफ़ जो थे वो हमारी ब्रॉडकास्ट में आए, तो एग्जेक्टिव शेफ़। तो कैसा रहा उनके साथ इंटरव्यू आपका? देखिए बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा इनके साथ, क्योंकि हम अक्सर इंस्टीट्यूट के बच्चों को थम हो गया, जो शेफ प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट है, उनके लिए वो बेसिकली फूड इंडस्ट्री को सुन तो रहे थे, लेकिन वो वैसे प्ले नहीं कर रहे थे। तो लेकिन हम इनको लेके आए, और बहुत सारे आपको पता है शेफ ऑलरेडी हम इनकी एपिसोड देखने के बाद हमारे साथ राब्ते में आए, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो इनके साथ बेसिकली जो स्टूडेंट्स लर्निंग पोजीशन पे हैं इस डिग्री में, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा एपिसोड इफेक्टिव रहा और बहुत अच्छा रहा, और इंटरेक्टिव सेक्शन था जो हमारे 24-25 मिनट का। शेफ़ खालिद साहब जो हैं, उनका इंटरव्यू जो देख के लगता है कि उन्होंने बताया अपनी फील्ड के बारे में कि क्या क्या हर्डल्स होती हैं कि अगर कोई बंदा फूड वाली फील्ड में आना चाहता है थ्रू यूनिवर्सिटी, तो वो मैनेजिंग लेवल पे आएगा ना। तो एक फूड हैंडलर और स्किल्ड वर्कर जो होता है उसकी क्या जर्नी होती है, और वो एक एग्जेक्टिव शेफ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि 5 स्टार मोस्टली रेस्टोरेंट्स में उन्होंने काम किया हुआ था, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही है। जो उन्होंने अपने कंपटीशन जो विन किए उनके बाद में, हाँ कंपटीशन जो है वो इंटरनेशनल नेशनल वो भी उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड 9 जो कि हमने कंडक्ट किया है एजाज हुसैन बाजवा साहब के साथ, जो कि CEO हैं अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट के। तो बाजवा साहब के साथ कैसा? बेसिकली बाजवा साहब इज़ द मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी इन द मार्केट। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। और देखिए बाजवा साहब इज़ वेरी कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट इन द मार्केट। जब मैं यही कहूँगा बाजवा साहब के बारे में, जब एक इंसान से एक दफ़ा मिल लेता है ना, वो इनके बिहेवियर को कभी नहीं भूलता। एक बहुत पुरखलूस आदमी है, और इनके साथ जो हमारी एपिसोड रही है UPM को इन्होंने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर है अर्बन पेस्ट मैनेजमेंट के। तो इनके साथ काफ़ी देर से मेरा रब्ता था, मैंने कहा सर आपकी भी एपिसोड हमने रिकॉर्ड करनी है। और भाई वासिफ साहब आप यकीन करेंगे कि मैंने जब इनके साथ गया, इन्होंने मुझे आधा घंटा 1 घंटा नहीं दिया, पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड किया। फूड टार्ट में अगर कोई इंटरव्यू किसी ऑनर का हुआ है तो वो बाजवा साहब हैं। एग्जैक्टली। और उन्होंने बाद में फूड टार्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, हमें बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स दिए, जैसे कि आजम साहब के, और काफ़ी ज़्यादा रेफर किए हमारे फूड टाक गेस्ट को। रेफर किए उन्होंने, क्योंकि 9 एपिसोड के बाद बाजवा साहब हमें मिले, क्योंकि जैसे ही आप सफ़र पे निकलते हैं तो फिर लोग मिलते जाते हैं, कारवां चलता जाता और है। ये वो टर्निंग पॉइंट था हमारी इस पॉडकास्ट के, सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे हमारे कोर्स सीजन के। तो थैंकफुल टू बाजवा साहब जिन्होंने थैंक यू सो मच बाजवा साहब। नेक्स्ट एपिसोड जो हमारी है वो एपिसोड 10 है, जो कि डॉक्टर हफ्सा गौहर के साथ कंडक्ट हुई।
तो वो एक्सपीरियंस बताएं कि डॉक्टर अफसा बहुत बेसिकली बहुत कॉम्पिटेंट लेडी है। तो इनकी डिग्री इनके बैचलर और एमफिल मास्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी से है और गोल्ड मेडलिस्ट है, सबसे बड़ी बात है। और ये क्लिनिक अपना रन कर रही है न्यूट्रिशन के बारे में, और ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है अपने आने वाले जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। उनको इंटर्नशिप की कर रही है, ऑफर कर रही है। और जब जिस दिन मैंने इंटरव्यू का रिकॉर्ड किया उसी दिन की क्लास में ये हमारा सेकंड इंटरव्यू था जो न्यूट्रिशनिस्ट से। हाँ, सेकंड इंटरव्यू ही था, और सेकंड इंटरव्यू ऑफ फीमेल भी था। ये दूसरा इंटरव्यू था जो फीमेल का हमने रिकॉर्ड किया। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। एपिसोड में हम डायबिटीज़ को डिस्कस किया, न्यूट्रिशन के ट्रेंड को डिस्कस किया, न्यूट्रिशन की फील्ड को, और लोग न्यूट्रिशन से इतना ज़्यादा पैनिक क्यों हुए उसको डिस्कस किया। और ये बहुत ज़्यादा वंडरफुल एपिसोड रहा हमारा। सही, ज़बरदस्त।